ओम हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आज हम बात करेंगे जब आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु की युति होती है तो वह किस प्रकार के फल देती है। तो आइए शुरू करते हैं। बृहस्पति और केतु की युति और हमारे जीवन पर उसका पड़ने वाला प्रभाव। सबसे पहले हम ये जान लें बृहस्पति क्या है। तो बृहस्पति हर जातक की कुंडली में जीव ग्रह माना जाता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बाद यदि किसी ग्रह को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तो वह बृहस्पति को प्राप्त है। बृहस्पति हमारे विवाह का कारक है, बृहस्पति हमारे जीवन दर्शन का कारक है, बृहस्पति हमारे वैवाहिक जीवन को चलाने का कारक है, बृहस्पति हमारे मान सम्मान का कारक है, बृहस्पति हमारे पारिवारिक जीवन का कारक है, हमारी संतान का कारक है, बृहस्पति उच्च ज्ञान का कारक है, बृहस्पति धन का कारक है, पुत्र पौत्र का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है, अध्ययन अध्यापन का कारक है, ज्ञान का कारक है, संन्यास का कारक है, तप का कारक है, हमारे जीवन के सभी प्रकार की क्रियाओं को संचालन करने का कारक है। बृहस्पति हमारे परिवेश, हमारे जीवन, हमारी जीवन शैली उसका कारक है। बृहस्पति महिलाओं में पति का कारक है, पुरुषों में भाई का, बड़े भाई का कारक है। यानी बृहस्पति कुंडली में सूर्य और चंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक ग्रह है। इसीलिए अपने यहाँ हिंदू दर्शन में गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। गुरु तप और संन्यास के साथ साथ अध्यात्म का भी कारक है, हमको मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक का भी कारक है। अर्थात हमारे जीवन की जो धुरी है वो बृहस्पति के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब हम केतु की बात करते हैं। केतु अनियंत्रित ऊर्जा है, केतु पूर्व जन्म का कर्ज है, केतु हमारे उन कार्यों, उन अधिकारों का जो हमने नहीं किया है या जिससे हम बचते आए हैं वह इस जन्म में हमारे जीवन में ले करके आया है। केतु वह ऊर्जा है जो स्थूल शरीर है, जिसका सर नहीं है, और वह ऊर्जा अनियंत्रित ऊर्जा होती है। और जब वह ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है तो दो भावों में, दो भागों में बट जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। तो हम पहले बात करेंगे सकारात्मक ऊर्जा पर। यदि बृहस्पति और केतु की युति सकारात्मक है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति धन वैभव से परिपूर्ण होता है, वाहन आदि से परिपूर्ण होता है, अच्छे घर मकान में रहता है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण रहता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता है। ऐसा जातक समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ऐसा जातक बहुत अच्छा गुरु होता है, बहुत अच्छा कथावाचक हो सकता है, बहुत अच्छा अध्यापक हो सकता है, बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है, बहुत अच्छा विद्यालय का व्यवसाय करने वाला, बहुत अच्छा व्यवसायी हो सकता है, अपने ज्ञान से समाज को दिशा देने वाला, बहुत अच्छा पत्रकार हो सकता है, बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, अपनी पुस्तकों के द्वारा समाज को दिशा देने वाला हो सकता है। अर्थात ऐसा जातक जिसका बृहस्पति और केतु एक साथ होता है वह गुण ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात बृहस्पति के पावर को, ऊर्जा को
केतु यहाँ बढ़ा रहा है। जैसा कि बृहस्पति मैंने आपको बताया अध्यात्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, उच्च शिक्षा का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म भाव और मोक्ष भाव में बृहस्पति और केतु की अगर युति हो जाती है तो बहुत अच्छा अध्यापक बनता है, प्रोफेसर बनता है, या बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनता है, बहुत अच्छा समाज को दिशा देने वाला उपदेशक बनता है, मठाधीश बनता है, या संत या महात्मा बनता है। शेष भाव में अगर बृहस्पति और केतु की युति है तो ऐसा जातक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। और वह ऊर्जा यहाँ मंगल और केतु की ऊर्जा से हटकर वह ऊर्जा चूंकि ज्ञान के साथ है, वह संयमित जीवन जीता है, संयम के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगा रहता है। अपने ज्ञान के द्वारा वह अपने को संयमित रखते हुए अपने को समाज में स्थापित करता है। यानी बृहस्पति और केतु की यदि युति है तो ऐसा जातक यदि सकारात्मक है तो समाज में पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त करता है। किंतु यहीं पर यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ते यानी केतु और बृहस्पति की युति खराब फल देती है तो ऐसा जातक चिड़चिड़ा स्वभाव का, दंभी यानी अपने ज्ञान का दंभ भरने वाला, जो कुछ हूँ मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, समाज में हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को या तो उसके बड़े भाई नहीं होंगे या बड़े भाई का सुख नहीं प्राप्त होगा, उसके पुत्रों की संख्या कम होगी, उसका अपने माता के साथ संबंध खराब होगा। अगर स्त्री है तो उसका वैवाहिक जीवन खराब होगा, या तो उसके विवाह में देर होगी या उसके पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो विषय आता है जो हमें ध्यान रखना है, ऊर्जा होती है, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। बृहस्पति केतु की यदि युति है और अगर वो नकारात्मक भाव में जा रही है तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र में पढ़ करके कभी कभी गलत पद्धति में जाकर वह संत महात्मा नहीं बनता है और तांत्रिक बनता है। यह अपनी कुंडलियों का इतना ज़्यादा विभेद कर लेता है कि वह पागल हो जाता है। अपने जीवन के साथ साथ वह खिलवाड़ तो करता ही करता है, वह अपने परिवार को भी बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि उसके साथ में फिर लगा हुआ अध्यात्म दोष उसको पिशाच पीड़ा आदि से भी पीड़ित कर देता है। इसलिए बृहस्पति केतु की युति आपकी कुंडली में है, आपको नहीं जानकारी है और आपके साथ इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं, आपके बड़े भाई से आपके संबंध अच्छे नहीं रह रहे हैं, या स्त्री का अपने पति के साथ संबंध ठीक नहीं रह रहा है, या हम बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान के अनुरूप न चल करके दंभ प्रकट कर रहे हैं, समाज में हंसी के पात्र बन रहे हैं, या समाज में हमारी प्रतिष्ठा में गिरावट आ रही है, अड़ोस पड़ोस में हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, परिवार में संबंध खराब हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूँ, उसको करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातकों को, ऐसी स्त्रियों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, प्रदोष का व्रत कर लें, भगवान शंकर का व्रत आदि कर लें, या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, और बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव को दही और अक्षत चढ़ा करके जल जरूर चढ़ाएं और घी का दीपक जरूर जलाएं। यहीं पर पुरुष वर्ग भगवान गणेश की पूजा पाठ करें, भगवान गणेश की स्तुति करें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें, गणेश मंत्र का जाप करें, अर्थात गणेश जी भगवान से रिलेटेड पूजा करें, उन्हें लाभ मिलेगा। और ऐसे जातक फिरोजा रत्न भी धारण कर सकते हैं, उससे भी केतु के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। तो हमने आपसे यहाँ पर चर्चा की है बृहस्पति और केतु के बारे में। चूँकि बृहस्पति और केतु अध्यात्म दोष लेकर के आते हैं, यानी पूर्व जन्म का धर्म से बचा हुआ कोई कर्जा हमारे साथ में जुड़ करके आता है, इसलिए ऐसे जातकों को
किसी गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान एक ऐसी शक्ति भी प्रदान करता है जिससे उन्हें पूर्वाभास भी होता है। कई चीज़ों को वो पहले से जान लेते हैं। अब वह चीज़ें मैंने जैसे आपसे कहा कि सकारात्मक है तो सकारात्मक पहलू पे ले जाएगी, और नकारात्मक है तो नकारात्मक पहलू पे ले जाएगी। इसका विभेद कैसे करें, तो इसके लिए ऐसे जातकों को बाल्यकाल में अपनी माता के संपर्क में रहना चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए, और युवावस्था में आने पर किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को अपने पिता का सानिध्य जरूर प्राप्त करना चाहिए। बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, और जो मैंने आपको रेमेडी बताई कि भगवान शिव की आराधना और भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, इससे उनके जो दुष्प्रभाव हैं बृहस्पति और केतु के, उन फलों में कमी आएगी। इसी के साथ में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माँ भारती।